आज दो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां। पहली खबर आ रही है भारत और रशिया के फाइटर जेट विमान को लेकर। भारत और रूस की साझेदारी से अब देश में बनेंगे यात्री जेट विमान। HAL और रूस की कंपनी UAC ने भारत में SJ-100 जेट बनाने का ऐलान किया है। SJ-100 जिसे पहले सुखोई सुपरजेट 100 कहा जाता था, एक 2 इंजन वाला संकरा और सॉल्ट हॉल विमान है जो एक बार में 103 यात्रियों और लगभग 3500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। HAL का कहना है कि यह जेट भारत की उड़ान योजना के तहत घरेलू उड़ानों में इस्तेमाल किया जाएगा। अनुमान है कि अगले 10 सालों में भारत को लगभग 200 घरेलू जेट और 350 अंतर्राष्ट्रीय जेट्स की जरूरत होगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट के रास्ते में एक बड़ी चुनौती है अमेरिका और यूरोप के रूस पर लगाए गए प्रतिबंध। इनके विमान निर्माण में दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि रूस को अब पश्चिमी देशों से जरूरी पुर्जे नहीं मिल रहे हैं। इसके बावजूद भारत का लक्ष्य साफ है, इस जेट को बनाना और विमान उद्योग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या भारत और रूस की ये साझेदारी वास्तव में उड़ान भर पाएगी या नहीं। अगली खबर आ रही है दिल्ली से, जहां 2 करोड़ हुए बर्बाद और क्लाउड सीडिंग हुई फेल। दिल्ली के आसमान पर बुलाई गई बारिश, लेकिन जमीन पर बरसा सिर्फ पैसा। दरअसल पॉल्यूशन बिल कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्लाउड सीडिंग की, यानी नकली बारिश। अब तक हो चुके हैं 3 ट्रायल्स, पर पानी की एक भी बूंद नहीं गिरी। दरअसल दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साइंटिस्ट के साथ मिलकर 5 क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स प्लान किए थे। इस प्रोजेक्ट पर टोटल 3 करोड़ 21 लाख का बजट अप्रूव हुआ था। हर एक ट्रायल्स पर लगभग 55 लाख का खर्चा और एक बार के सेटअप का कॉस्ट 66 लाख। अब तक 3 ट्रायल्स हो चुके हैं, इसका मतलब लगभग 2 करोड़ खर्च हो चुके हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि उस वक्त बादलों में मॉइस्चर काफी कम था और हवा बारिश के लिए सुटेबल नहीं थी। क्लाउड सीडिंग एक साइंटिफिक प्रोसेस है। इसमें हवाई जहाज या रॉकेट के जरिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या ड्राई आइस जैसे केमिकल छोड़े जाते हैं। ये कण बादलों के अंदर नमी को आकर्षित करते हैं और पानी की बूंदें बनने में मदद करते हैं, जो बाद में बारिश के रूप में गिरती है। लेकिन अगर बारिश में पहले से बादल या नमी न हो तो यह प्रक्रिया काम नहीं करती और बारिश नहीं होती। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई बार क्लाउड सीडिंग की अनुमति मांगी थी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस पर कई बार चिट्ठियां भी लिखी, लेकिन केंद्र सरकार ने हर बार यह कहकर इनकार कर दिया कि यह योजना तकनीकी तौर पर सही नहीं है और पर्यावरण के लिए भी ठीक नहीं है। मगर अब जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, उसी क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दे दी गई। तो अब सवाल उठता है, क्या तब तकनीक कमजोर थी या अब राजनीति मजबूत हो गई है।